खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। मस्तूरी के सरसैनी में फैला है जो आज 4 विभागों की टीम गांव पहुंची है। पानी के 11 सैंपल्स लिए गए हैं। 10 दिनों से गांव में ये बीमारी फैली है। 14 दिनों में डायरिया के 215 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 3 मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मस्तूरी के सरसैनी में फैला है जो बिलासपुर से बड़ी खबर। 4 विभागों की टीम गांव पहुंच गई है। पानी के 11 सैंपल्स लिए गए हैं। 10 दिनों से गांव में बीमारी फैली हुई है। मस्तूरी के सरसैनी में फैला है जो 4 विभागों की टीम पहुंची गांव। पानी के 11 सैंपल्स ले लिए गए हैं। 10 दिनों से गांव में फैली है बीमारी। 14 दिनों में डायरिया के 215 मरीज सामने आ चुके हैं। मस्तूरी के सरसैनी में फैला है जो 4 विभागों की टीम पहुंची गांव। तो स्वास्थ्य शिविर लगाने के भी यहां पर निर्देश दिए गए हैं। 4 विभागों की टीम गांव पहुंच चुकी है। 10 दिनों से ये बीमारी फैली हुई है। मस्तूरा के सरसैनी में हैजा फैल गया है। लोगों को यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 4 विभागों की टीम फिलहाल गांव पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश यहां दिए गए हैं और इसी के साथ 11 पानी के सैंपल्स लिए गए हैं। बीती रात से धमंतरी इलाके में लगातार तेज बारिश से इलाके के कई नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते वनांचल क्षेत्र के कई गांव के ग्रामीणों का ब्लॉक और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है, जिसके चलते लोग जरूरी कामों के लिए भी जिला मुख्यालय या दूसरी जगह तक नहीं जा पा रहे। वहीं लोग घंटों तक पानी कम होने का इंतजार करते हैं। वहीं कई जगह लोग जान जोखिम में डाल करके नदी पार करते हुए नजर आए। नगरीय विकास खंड का एक मात्र सीबीएसई इंग्लिश स्कूल के बाहर भी पानी भर गया है और स्कूल दरिया में तब्दील हो गया है। इधर महानदी और बालका नदी भी उफान पर होने के कारण संगम तट पर एनीकट पुल के तकरीबन 3 फीट ऊपर से पानी का तेज बहाव है। उधर गट्टा सिल्ली से धमंतरी मुख्य मार्ग पर पड़ने वाले नदी में बाढ़ आने से लोगों की आवाजाही बाधित हुई। वहीं वनांचल के कई नदी नालों में भी उफान के चलते लोग अपने गांव घर तक सिमट कर रह गए हैं। रात से हुई तेज बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के आंकड़े के मुताबिक नगरीय ब्लॉक में अब तक की सबसे अधिक वर्षा हुई है और अभी भी बारिश जारी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय से उनका जो संपर्क है वो कट गया है। जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। अगर जिला मुख्यालय यहां पर लोगों को जाना है तो अपनी जान जोखिम में डाल करके लोग ये नदी पार करते हैं। और आप देखिए किस तरीके से ये नदी का बहाव तेज है और पानी कितनी ऊपर आ चुका है। तो लोग अपनी जान हथेली पर लेकर के इस तरीके से नदी को पार कर रहे हैं। जिले में लगातार बारिश हो रही है। परेशानियों का यहां पर लोगों को सामना करना पड़ रहा है। शराब के लिए अपने शराबी बेटे को पैसा नहीं देना एक पिता को महंगा पड़ जाता है। बेटे ने कुल्हाड़ी से मारकर पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के बड़े भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नंदे भुइया और उसके शराबी पुत्र दीपचंद्र में शराब के लिए पैसा नहीं देने की बात को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते पुत्र ने कुल्हाड़ी से वार करके अपने पिता की हत्या कर दी। बहरहाल आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। धनुराम भुइया के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके छोटे भाई
दीपचंद भूंया के द्वारा अपने पिता नानदेव भूंया को टांगी से मारकर हत्या कर दी गई है। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि उसका भाई शराब का आदी है, जो शराब पीने के लिए अपने पिता से पैसे मांग रहा था और नहीं देने पर टांगी से उसकी हत्या कर दी है अपने पिता के इसके द्वारा। प्रार्थी की रिपोर्ट पर हत्या का मामला धारा 302 दर्ज किया गया है और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात आरोपी को हिरासत। खबर दुर्ग से है, जहां पुलिस आईटी सेल की टीम और साइबर यूनिट ने रौबदारी के लिए अवैध रूप से हथियार रखने वाले 3 आरोपियों को दबोचा है। आपको बता दें कि फेसबुक पर किए गए कमेंट के जरिए धर दबोचा गया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने हथियार इंदौर से खरीदा था। अरशद, गुरविंदर और रिहान के पास से एक पिस्टल सहित 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करके पूछताछ की जा रही है। इन आरोपियों ने हवाई फायरिंग करके फेसबुक पर खुशी जाहिर की थी। क्राइम ब्रांच और ओल्ड भिलाई थाना क्षेत्र का संयुक्त प्रयास है, जिसमें एक सोशल मीडिया में एक लाइन था जिसमें फायर की बात आई हुई थी। उस लाइन को डेवलप करते हुए साइबर सेल की टीम ने जब आगे बढ़ाया तो 3 आरोपी और एक मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले से 8 जुलाई से लापता बुजुर्ग बैगा की लाश छाता जंगल से बरामद की गई। बैगा की हत्या कर उसे दफना दिया गया। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्याकांड में शामिल एक महिला सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पारस पत्थर के लालच में बुजुर्ग बैगा को उसके घर से पूजा पाठ के बहाने बुलाया और जब बुजुर्ग बैगा से उन्हें पारस पत्थर नहीं मिला तो सभी आरोपियों ने लाठी डंडे से पीट करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के अलावा डकैती की भी धाराएं लगाई। आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और चुराए गए सामान के अलावा एक नकली पिस्टल भी बरामद की गई है। तो आपको बता दें, एक महिला सहित 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पारस पत्थर के लालच में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पारस मणि पत्थर के लालच में बैगा को मौत के घाट उतारने वाले सभी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया और आपको बता दें, एक महिला समेत 10 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र अपराधों का गढ़ बन गया है। आए दिन हत्या, लूट, चोरी जैसे संगीन अपराध घटित होते रहते हैं। बीती रात को सूर्य चौक की गली में एक भाई ने अपने ही भाई के सर पर पत्थर से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले की सूचना के बाद सरकंडा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। तो सगे भाई ने ही अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। पत्थर से मारकर अपने ही भाई की हत्या कर दी जाती है। तो बिलासपुर में एक भाई ही अपने भाई का दुश्मन बन बैठा और पत्थर से वार करते हुए अपने सगे भाई को ही मौत घाट उसने उतार दिया। तो पत्थर से मारकर भाई की हत्या कर दी गई। खून का रिश्ता बिलासपुर में शर्मसार हुआ है, जहां पर एक सगा भाई अपने भाई का दुश्मन बन बैठा और उसने पत्थर से वार करके अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने ठग गिरोह के 5 सदस्यों को दिल्ली और उत्तर प्रदेश की कई जगहों से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 75,000 नकदी, 26 से ज्यादा सिम, 4 मोबाइल सहित एक कार बरामद की है। एसपी मोहित गर्ग ने प्रेस वार्ता करके इस पूरे मामले का खुलासा किया। बताया जा रहा है कि शंकरगढ़, रामानुगंज, प्रतापपुर, लटोरी और सरगुजा जिले के धौरपुर में केस दर्ज हुआ है इन आरोपियों के विरुद्ध। ये सभी आरोपी
कलिंग एग्रो बिजनेस के नाम से कंपनी चलाते थे और कई गांव में घूम घूम कर लोगों को पौधे और खाद बीज बेचने के नाम पर पहले उनके साथ पहचान बनाते और फिर ठगी की वारदात को अंजाम देते। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को नौकरी देने का झांसा भी देते थे और कहते थे कि कंपनियों का डीलरशिप यहां पर दी जाएगी, जिसमें उन्हें न सिर्फ कमीशन मिलेगा बल्कि प्रतिमाह 10,000 से लेकर 22,000 तक की राशि दी जाएगी। आरोपियों ने सिर्फ बलरामपुर जिले से जनवरी 2022 से अभी तक 80 लाख रुपए तक की ठगी को अंजाम दिया है। तो डीलरशिप देने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। ठग गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। कई सारे सिम, कैश, फोन और एक कार इनके पास से बरामद की गई है। 75,000 कैश बरामद किया गया, एक कार भी यहां से बरामद की गई और इसी के साथ कई सारे सिम कार्ड बरामद हुए हैं। तो ठग गिरोह के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। बलरामपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कई दिनों से ये ठग लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे थे, उनसे पैसे ऐंठ रहे थे। फिलहाल ये सभी ठग पुलिस की गिरफ्त में हैं। के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई कलिंग एग्रो कंपनी के नाम से चलाई जाने वाली एक फर्जी कंपनी के नाम पे हुई है। इसमें जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में विभिन्न एफआईआर भी हुई है, जिसमें थाना रामानुजगंज, शंकरगढ़, त्रिकुंडा और सूरजपुर के थाना प्रतापपुर, चौकी लटोरी और जिला सरगुजा के धौरपुर में ये तो छत्तीसगढ़ की एफआईआर है। इसके अलावा जो हम लोगों को जानकारी मिली है इनके विवेचना में, उसमें ये लोगों ने झारखंड में, उड़ीसा में और यूपी में कई जगह पर भी इनके जो ऑपरेशन हैं धोखाधड़ी के। बीजापुर जिले में एक सप्ताह से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। ऐसे में जिला प्रशासन ने जिले भर को अलर्ट जारी कर दिया। दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। बाढ़ आने से जिले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में क्षेत्रीय विधायक 2 दिन से बाढ़ इलाके जो नदी नाले उफान क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जिसमें मिरथुर, धनोरा और चेरपाल के नदी नाले उफान क्षेत्र में स्थानीय विधायक प्रशासन को लेकर पहुंचे और लोगों से संवाद करके समस्याओं का निराकरण करने के प्रशासन को निर्देश दिए। उसके बावजूद भी बीजापुर में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा, जहां पर एक कांदूल नगर ग्राम भी इसमें शामिल है। तो कई गांवों का संपर्क टूट गया है। मूसलाधार बारिश होने की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है और जहां जहां मदद पहुंचाई जा सकती है प्रशासन वहां नजर बना करके रखे है और लोगों की मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में संपर्क टूटने की वजह से प्रशासन को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की मदद करने में उन्हें भी दिक्कतें आ रही है। बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस पर जिला प्रशासन जैसे कलेक्टर साहब के निर्देश प्राप्त हुए हैं। हम लोगों ने भी नया अपने बाढ़ कंट्रोल रूम का नया नंबर जारी किया है, मोबाइल नंबर जारी किया है, ताकि लैंडलाइन की असुविधा हो जाती है कभी कभी, तो हमने नया नंबर जारी कर दिया है। और ग्राम पंचायत स्तर से लेके जैसे हमारे सचिव हैं, सचिव का पूरा हम लोग को एक्टिव कर दिया गया है। जहाँ कभी नदी नाले हैं उफान पर चल रहे हैं, वहाँ पर उनकी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक बाड़ बना दिया गया है, आने जाने वाले लोगों को चेतावनी के साथ आगे पीछे किया जा रहा है। लगातार बीजापुर जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से बहुत से अंदरूनी क्षेत्रों के संपर्क टूट गया है जिला मुख्यालय का। आज सुबह से ही और कल भी लगातार प्रशासन की पूरी टीम, अमला ऐसे क्षेत्रों में लदा हुआ है और आज मैं सुबह से ही प्रशासन अधिकारियों के साथ में, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में ऐसे क्षेत्रों का दौरा कर वहाँ स्थिति का जायजा ले रहे हैं और प्रशासन की पूरी टीम मुस्तैद से वहाँ पर खड़ा है। और जो भी वहाँ पर अगर बाढ़ में जो फंसे हुए उनके लिए भोजन की व्यवस्था सहित अन्य जो भी सुविधाएं जो होना चाहिए उनका बराबर वहाँ पर प्रशासन। खबर धनवंतरी से है, जहां नगर निगम के गार्डन अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। शहर में छोटे बड़े मिलाकर 7 गार्डन हैं। निगम ने 2 गार्डनों को ठेके पर दे रखा है। इनमें से सिटी पार्क और मकई गार्डन शामिल है। यहां पहुंचने वालों में से 5 रुपए प्रवेश शुल्क लिया जाता है। शुरू में इसका विरोध भी हुआ, तब अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने मेंटेनेंस
शुल्क का नाम दे करके मामला शांत करा दिया। बिना शुल्क के इन दोनों गार्डन्स में लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा और ठेकेदार सिर्फ अपनी कमाई देख रहे हैं। गार्डन में किसी तरीके का मेंटेनेंस नहीं होता है। आपको बता दें, झूलों के नीचे गंदा पानी भरा रहता है। आइलैंड के चारों ओर लाइटिंग की गई है, लेकिन आधे से ज्यादा लाइट तो निकल चुके हैं और कई जलते नहीं है। इसी तरीके से कई सारी खामियां इसमें पाई गई हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, जहां पर नल से पानी भी नहीं आता। झूले की अगर बात की जाए तो झूले बच्चे कैसे झूले, क्योंकि झूले के नीचे तो पानी भरा होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइटनिंग की यहां पर, तो वहां पर आधी से ज्यादा लाइटें टूट चुकी हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले कुछ लाइटें वहां से निकल गई हैं। तो धमंतरी में जो गार्डन्स हैं वो अपना अस्तित्व धीरे धीरे खो रहे हैं, क्योंकि यहां पर सुविधाओं के नाम पर के एक भी चीज उपलब्ध नहीं है लोगों को। लोग अगर पार्क में घूमने आते हैं, गार्डन्स में घूमने आते हैं, तो जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिसका शुल्क वो दे रहे हैं मेंटेनेंस के नाम पर, वो मेंटेनेंस यहां नहीं किया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर वाटर कूलर से पानी तक नहीं आ रहा है। तो अगर आप प्यासे हैं तो आपको बाहर से पानी खरीदना पड़ेगा, आपको गार्डन के अंदर पानी भी नहीं मिलेगा। झूला झूलने का अगर आपका मन है तो आप अपने मन को मार लीजिए, क्योंकि झूलों के नीचे गंदा पानी भरा हुआ है। ऐसे में आप झूला भी नहीं झूल सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारी दिक्कतें हैं। अगर आप मन बना करके गार्डन घूमने का विचार कर रहे हैं तो आपको घर में ही रहने की सोच लेनी चाहिए, क्योंकि गार्डन के नाम पर यहाँ पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आप मन खुश करने के लिए वहां जाते हैं, शुल्क भी देते हैं, लेकिन उस शुल्क का यहाँ पर कोई भी उपयोग नहीं होता है। मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया है। शहर की गार्डनों की स्थिति तो मैंने थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दे रहे हैं हमारे लोग, पदाधिकारी लोग जो भी हैं निगम में बैठे हैं, दे रहे हैं। थोड़ा सा और जरूर है देना, क्योंकि ये धमतरी हमारा है, सबका धमतरी है। मिलजुल के काम करेंगे तो। जशपुर झूले में संघर्षों से जूझते हुए एक किसान की तस्वीर सामने आई। किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में किसान घोड़े से हल चलाकर खेत की जुताई करता दिखाई दे रहा है। घोड़े से हल की खिंचाई और खेत की जुताई के इस वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि घोड़े से खेत की जुताई का ये वीडियो जशपुर के बगीचा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 7 का है, जहां किसान बबन कुमार गरीबी से जूझते हुए खेत में फसल उगाने की कवायद कर रहा है। किसान बबन कुमार ने बताया कि उसने 13 गाय अपने पास रखी थी। अचानक बीमारी के कारण 3 साल पहले उसकी सारी गायों की मौत हो जाती है। किसान बबन ने प्रशासन से गुहार लगाई कि उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रशासन बैल जोड़ी देकर के उसकी मदद करे। तो आप तस्वीरें देखिए, एक किसान किस तरीके से संघर्ष कर रहा है। आपने ट्रैक्टर से खेत की जुताई होते हुए देखी होगी, बैल के जोड़े से आपने जुताई देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी घोड़े से जुताई होती देखी है? तो आपको जशपुर की तस्वीरें देखनी चाहिए और आप अंदाजा लगाइए इस किसान पर क्या बीत रही होगी, किस स्थिति से ये इस समय गुजर रहा होगा। प्रशासन से इसने आर्थिक स्थिति कमजोर होने की बात कही थी और मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक फिलहाल इस किसान को कोई मदद नहीं मिली है, जिसकी वजह से घोड़े से ही वो अपने खेत की जुताई कर रहा है, ताकि वो अपने खेत की जुताई करे, उसके बाद फसल बो सके और कुछ खाने का इंतजाम वो कर सके। तो काफी अजीबोगरीब ये तस्वीर देखने को मिली, जहां पर हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी आप कह सकते हैं जो आपकी टीवी पर इस समय चल रही हैं। जशपुर के ये किसान की तस्वीरें हैं, घोड़े से हल चला करके ये अपनी खेतों की जुताई कर रहा है। यही गरीब आदमी, पैसा कौड़ी नहीं है, कहाँ से खरीदेंगे बैल। उसी के लिए एक घर का बछड़ा था तो इसके साथ साथ रहते थे, तो भाई चला के देखे तो चल रहे हैं अपना काम। अब हम लोग के पास पैसा कौड़ी नहीं है जो खरीद लें। बलरामपुर जिला मुख्यालय के सहकारी समिति में किसानों को वर्मी कंपोस्ट खाद की जगह मिट्टी दिए जाने से आक्रोशित किसानों ने कलेक्टर कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि उन्हें जबरन वर्मी कंपोस्ट खाद दिया जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से मिट्टी है। मामले में कलेक्टर ने कृषि विभाग के संयुक्त संचालक को जांच का जिम्मा सौंपा है। सहकारी समिति ने किसानों को डीएपी और यूरिया के साथ वर्मी कंपोस्ट खाद भी लेना है। जिला मुख्यालय के सहकारी समिति में किसान वर्मी कंपोस्ट
का खाद ले तो रहे हैं, लेकिन उसमें पूरी तरीके से मिट्टी है, जिससे किसान बेहद आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि ऐसे में खेती कैसे करेंगे। इसी को लेकर 50 से अधिक की संख्या में किसान कलेक्टर से मिलने पहुंचे और अपने साथ उस मिट्टी युक्त खाद की बोरी को भी लेकर गए, जो उन्हें सहकारी समिति ने दिया था। मामले में कलेक्टर ने कृषि विभाग के संयुक्त संचालक को जांच करने का जिम्मा सौंप दिया है। जांच कमेटी के सदस्य ने कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो वही आश्वासन यहां पर दिया गया है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। यहां पर किसानों को खाद की जगह मिट्टी दी जा रही है। सोसाइटी में जैसे खाद लेने आए ना, तो ज़बरदस्ती हम लोग को मतलब बर्मी खाद कह के देते हैं, उसमें धूल माटी है। तो हम लोग कहते हैं भाई पैसा तो देंगे, पैसा को ले के क्या करेंगे, खेत में डालेंगे तो कुछ होगा, हम लोग के कुछ नहीं होगा। एक तो और बोला कि जब मैं छीटा था कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग तो भाई DAP यूरिया मांगते हैं तो वो देवे नहीं करते। यार ये कंपोस्ट खाद ऐसा थोड़े होता है। अब इसका जांच कराया जाएगा। नीचे वाला पोर्शन में हो सकता है काग 2 बड़ा हो, तो उसका जांच कराने के बाद आपको बता देंगे। कहाँ का है ये बलरामपुर का है। तो कितना बड़ा गड़बड़ी है बताइए। गड़बड़ी तो है इसमें, अब जांच करने के बाद ही पता चलेगा। और ये क्या है, वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा दिन रखने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है, जैसे गोबर है वो मिट्टी में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी इसका। और सीधे अब आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश, जहां पर मंत्री जयवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। हमारे विभिन्न अकेडमियों द्वारा आयोजन कल्चरल कार्यक्रम ये लगातार हमारे इस अमृत महोत्सव के अवसर पर कराए जा रहे हैं। हम लोगों ने राम प्रसाद जी बिस्मिल जो हमारे शहीद हुए, महान शहीद हुए, जिनका आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान और नाम रहा है, उन अमर शहीद की स्मृति में उनके जन्मदिन के मौके पर शाहजहांपुर से लेके चौरी चौरा गोरखपुर तक की अमृत यात्रा जन सहयोग से करीब बहुत जबरदस्त जन सहयोग हमें पूरे प्रदेश में मिला। उस यात्रा का भी आयोजन हम लोगों ने संपन्न कराया है और एक नई प्रदेश की कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए और संस्कृति के क्षेत्र में नौजवानों को, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं या जो स्टूडेंट हैं, उनको कल्चरल एक्टिविटीज में उनकी रुचि बढ़े और अधिकृत रूप से विभिन्न डिग्रियां उनको मिल सके, उनकी एक भूमिका हो, रोजी रोटी के अवसर भी मिल सके। इसी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय की स्वीकृति देकर के उसका कार्य भी प्रगति पर चल रहा है। VC की नियुक्ति बहुत शीघ्र होने जा रही है और उसमें एडमिशन की प्रक्रिया भी शीघ्र हो रही है। ये उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि मंत्री जयवीर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत यहां पर किस तरीके से विकास हो रहा है, किस तरीके से कामकाज किए जा रहे हैं, इसी की जानकारी वो दे रहे थे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।